नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। हम आपको आज जो एक इंटरव्यू दिखाने के लिए जा रहे हैं वो इंटरव्यू बहुत ही खास है और ख़ास इस वजह से है कि अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं और वाहन चलाते समय अगर आप सिर पे हेलमेट पहनते तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस हेलमेट की गुणवत्ता, उस हेलमेट की सुरक्षा पर निगरानी नहीं रखी जाती है, जबकि इसकी निगरानी रखने का काम जो है भारतीय मानक ब्यूरो का है, वो निगरानी नहीं कर रहा है। बहुत ही ताज्जुब हुआ जानकर। ये मामला उठाया गया दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट के जज भी चौंक गए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन इसको बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अमित कुमार मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, वो जिस तरीके से जो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, किसकी वजह क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ये सब देखा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसके जरिए आज हम जो आपका इंटरव्यू करेंगे, लोग जो देखेंगे उनको जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ देश में भारतीय मानक ब्यूरो है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे जो हेलमेट बनते हैं, जो दोपहिया वाहन चालक जो हेलमेट चलाते हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी गुणवत्ता की पर निगरानी नहीं रखी जाती। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, अभी जो जजमेंट आया है माननीय न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट की, इसमें प्रतिभा एम सिंह की एक अच्छी जजमेंट फिर से आई है, जिसमें ये एक एनजीओ ने केस किया था। उस केस में ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-4 पॉइंट उठाया गया कि हमने जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS जो स्टैंडर्ड निर्धारित करती है किसी भी हेलमेट का या इस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट की, उसमें ISI मार्क का होती है। तो इसमें उन्होंने उस एनजीओ ने 1400 कंप्लेंट किए थे उनको कि आप जो है किसी भी हेलमेट की गुणवत्ता को आप सही ढंग से नहीं निर्धारित कर रहे और हेलमेट मार्केट में जो उपलब्ध है और जिससे इंजरी हो रही है लोगों को, ये पता चल रहा है कि अच्छी क्वालिटी के हेलमेट नहीं होने से लोगों को इंजरी हो रही है, डेथ हो रहा है। तो इस चीज़ को आप देखिए, लेकिन उस एनजीओ की कंप्लेंट पर कोई भी विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद जब चीज़ें नहीं सुलझी तो हाई कोर्ट में दायर किया गया पिटीशन के तहत ये बताया गया कि जो ब्यूरो हैं वो अपनी मानक की पूरी तरह से परीक्षण करें, चेकिंग करें टाइम टू टाइम। जिस भी कंपनी को लाइसेंस दिया गया मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी एवेलुएशन की जानी चाहिए कि वो जो मानक है उस पर वो खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। इससे जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी, कंज्यूमर जो है जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसकी सेफ्टी सिक्योर की जा सके। क्योंकि जज हाईकोर्ट की एक सबसे अच्छी कमेंट जो थी कि छोटे छोटे लालच में कंपनियां जो हैं पब्लिक की जो कंज्यूमर है उनकी लाइफ से खिलवाड़ कर रही है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और उनको डायरेक्शन दिया गया है। क्योंकि इसमें एक बात और भी मैं आपको बताऊं, बहुत ही चौंकाने वाली आई कि कई कंपनियां जिसकी लाइसेंसिंग का ISI मार्क का सीज़ कर ली गई है, उन्होंने भी ISI मार्क का लगा के मार्केट में सेल कर रहे हैं वो। तो इसी बात की एनजीओ ने एक पिटीशन डाली थी कि आप जो है जिस कंपनी की ISI की मार्क का नहीं लगाने की राइट्स हैं वो भी लगा रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं। टूटी फूटी चीज़ें जो कि एक स्ट्राइक से टूट सकती है वो भी मार्केट में सेल हो रहा है। तो एक इसका स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, BIS उस पर कंट्रोल करे, एसेंशियली उसको चेक करे। ताज्जुब की बात है कि भारतीय मानक ब्यूरो का काम यही है, वो गुणवत्ता पे देखे, सुरक्षा पे देखे, लेकिन जिस तरीके से वो अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंभीरता है। बिल्कुल। BIS जो है, BIS अपने काम को, जिस वजह से BIS की स्थापना की गई है, गवर्नमेंट ने जिस वजह से इस्टेब्लिश किया है, BIS अपने कर्तव्य को भूल के अपने आराम से एक सर्विस कर रही है, जबकि उसकी जो ड्यूटी है ओरिजिनल वो भूल चुकी है। इसी वजह से ये एनजीओ को ये पिटीशन कोर्ट में डालना पड़ा और कोर्ट को मजबूरन इस पे एक्शन लेना पड़ा और डायरेक्शन देना पड़ा इनमें। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकर अमित कुमार मिश्रा जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत ही गंभीर इशू है, दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में तमाम जो संस्थाएं जिनका काम है निगरानी करने का, अगर वो निगरानी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है कि आप इसकी निगरानी करें। अब देखना है दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वो कितनी निगरानी करते हैं। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।